गुड इवनिंग क्लास 6। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे। क्लास 6 चैप्टर 10A का आज हम शुरू करने वाले हैं, जो हमारा एनुअल का पोर्शन है और जो आपका वेकेशन होमवर्क भी होने वाला है। इसी के साथ हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे और आगे के एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। जैसे कि इसमें रूल है, जैसे चैप्टर है हमारा, चैप्टर के बारे में कुछ जान जाते हैं। चैप्टर है हमारा पेरीमीटर, एरिया और क्या है, वॉल्यूम। इसको जैसे हिंदी में कहा जाता है, पेरीमीटर को परिमाप, एरिया को क्षेत्रफल और वॉल्यूम को आयतन। सबको अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग रूल के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा हम पहले पेरीमीटर और एरिया का रूल लिख दिए हैं, कुछ पेरीमीटर और कुछ एरिया का रूल लिख दिए हैं। आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा आपको और रूल्स मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट रूल जो हम देखते हैं, एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर का है, जो किसके साथ लग रहा है, स्क्वायर के साथ। किसके साथ लग रहा है? स्क्वायर। क्या लिखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर। इस एरिया ऑफ स्क्वायर का रूल होता है साइड इनटू साइड। क्या होता है? साइड इनटू साइड। या हम एक साइड के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए तभी भी ये रूल सही है, और दो बार साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी वो रूल क्या होगा? सही होगा। इसी के साथ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रूल देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रूल क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रूल देखते हैं तो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रूल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल देखते हैं तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। इसका क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट या किसी अलजेब्रिक नंबर और नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं लगा है। जैसे ये अलजेब्रिक नंबर है ना, एल क्या है? एक वेरिएबल है, एक अलजेब्रिक नंबर है, इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश लेटर है, और ये क्या? एक नंबर है। इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। इसलिए पेरीमीटर और रेक्टेंगल का रूल क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। रेक्टेंगल कैसे दिखता है? रेक्टेंगल ऐसे दिखता है। ट्रायंगल कैसे, स्क्वायर कैसे दिखता है? स्क्वायर ऐसे दिखता है। ठीक है। इसी के साथ इसमें कुछ बेसिक रूल्स हम जान चुके हैं। अब क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 10A का फर्स्ट कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज। पेरीमीटर निकालना है किसका? रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल जैसा अभी हमने लिखवाया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है, शॉर्ट में लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये पेरीमीटर का रूल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है। यही रूल हमको सब में पुट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन करना है। जैसे कि हमारा ए वाला क्वेश्चन कह रहा है, लेंथ दिया है 23 मीटर और ब्रीथ दिया है 18 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया है 18 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल क्या कहता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल कहता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। रूल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा इसका? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ कितना दिया हुआ है हमारा? लेंथ दिया हुआ है, बीच में कोई सिंबल नहीं, मल्टीप्लाई। लेंथ दिया है 23 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया है 18 सेंटीमीटर। बस पहले हमको क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसलिए हम पहले जोड़ेंगे। 23 और 18 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 41। और 41 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन सही आंसर लाने के लिए सही रूल का याद होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ बी वाला हमारा देखते हैं। बी वाले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ दिया है भाई? यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है। तो जैसा हमने वेट चार्ट पढ़ाया आपको, सेंटीमीटर कहाँ आता है? मिलीमीटर के ऊपर। या तो मिलीमीटर इसमें जाए या सेंटीमीटर इसमें आए। तो हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर ले जाते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है?
हम लिखेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, बी वाला सॉल्व करते हैं। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए हम इसको फ्रैक्शन यानी डिवाइड के सिंबल में लिखें। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 120 मिलीमीटर दिया है। तो 120 को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या गया 12। आंसर क्या हो गया, लेंथ कितना सेंटीमीटर दिया था 25, अब ब्रीथ हमने क्या निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। अब इसका सेम रूल रखेंगे। रूल क्या था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या रूल था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ हमारा कितना है, लेंथ है हमारा 25 और ब्रीथ है हमारा 12। पहले ब्रैकेट्स को जोड़ेंगे, तो ब्रैकेट को जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 1 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 1 7 सेंटीमीटर में हमने इसको किया है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ए और बी का सोल्यूशन हमारा होता है। सी वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सी वाला है हमारा, जिसमें लेंथ दी गई है 23.5 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, इसलिए हमको इसको करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बस सिंपली हमको क्या करना है, ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। 23.5 प्लस 7.5। ठीक, पहले इसको ऐड करना है हमें। 5 5 10 का 0 1 कैरी, 7 3 10 का 0 1 कैरी, 2 1 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये हट जाएगा। 2 का 30 मल्टीप्लाई हुआ तो 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी डी वाला हमारा क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम, जो हमारा कह रहा है डी वाला कि लेंथ दिया है 250 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया है 4.5 मीटर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, या तो इसको सेंटीमीटर कीजिए नहीं तो इसको मीटर कीजिए, तो हमेशा हम बड़े की ओर चलते हैं। बड़ा कौन है, मीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 1/100 मीटर होते हैं। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर दिया है, 250, 250 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 250 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 250 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, आंसर आता है हमारा 2.5। ठीक है, 0 से 0 कट गया, एक 0 है, एक डिजिट पॉइंट लग जाएगा, इतना मीटर हमारा आ गया। ये क्या है, ब्रीथ है। अब रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल क्या कह रहा था हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक, तो लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ थी हमारी, लेंथ थी हमारी कितनी, ये लेंथ ही निकालें, सॉरी, लेंथ हमारा आया है 2.5 और ब्रीथ हमारा पहले से दिया है 4.5। पहले इसको ऐड करना है हमें। 5 5 10 का 0 1 कैरी, 4 2 6 1 7। ठीक, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू रहती नहीं है, तो इसको लिखे चाहे ना लिखे, बात क्या है, इक्वल है। तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th हमारा, क्वेश्चन नंबर 1st हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2nd की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2nd पे आ गए हम, जो हमारा कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose साइड आर। इसमें पेरीमीटर, पहले क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ हमने रेक्टेंगल निकाला था, इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रूल हम सिंपली यहाँ लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का भी कुछ देर पहले हमने रूल लिखवाया था, होता है क्या है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रूल क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी जितना भी हमारा ये साइड दिया गया है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ फर्स्ट वाले का आंसर करते हैं, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन करते हैं। यही रूल हम वहां भी लिखेंगे, यही रूल सभी हम इक्वेशंस में लिखेंगे। फर्स्ट वाले में हमने रूल लिखा, ठीक, ये वाले में रूल लिख दिया हमने। साइड कितना दिया गया हमारा, साइड हमारे पास कितनी दी गई है, साइड दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर से 4 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बी वाला हम सॉल्व करेंगे। बी वाला क्या लिखा है 180 सेंटीमीटर। यही रूल हम दोबारा लिखेंगे, यही रूल को क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में भी लिखेंगे। इसको हमने यहां लिख दिया। हर क्वेश्चन में रूल लिखेंगे तभी हमें जल्दी से याद होने में क्या होगा आसानी होगा, क्योंकि हम बार बार उसको माइंड में क्या करेंगे रिकॉल करते रहेंगे। उसके बाद रूल लिखने के बाद हमको सोल्यूशन करना है। 180 सेंटीमीटर दिया गया, इसमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई। 18 4 जा क्या होता है 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 7 72 720 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सी वाला हमारा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सी वाला हमारा है 2.4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमने रूल लिखा, ये जो रूल है हम फिर से इसको लिखते हैं और इसके बाद इस रूल पे हम पुट करेंगे अपना जो इक्वेशन है, अपने इक्वेशन को पुट करेंगे। 4 साइड कितना दिया गया है 2.4, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 19, ये हमारा मीटर क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसी डी वाला हमारा है, डी वाला था हमारा 0.7 मीटर, तो डी वाला लिखें 0.7 मीटर। पहले काम क्या है रूल को नोट करना है, रूल को क्या करना है नोट करना है। रूल नोट किया हमने, उसके बाद 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 0.7। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा 7 4 जा 28 मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।